नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 37। आज अम्बेडकर नगर जिले में अशरफपुर की छौछा में नगर पंचायत द्वारा जर्जर साइन बोर्ड को हटाने को लेकर कुछ मुस्लिम अराजक तत्वों द्वारा हमला बोला गया। देखने के लिए बनाया हमारे साथ क्या कुछ कहा चेयरमैन ने। नमस्कार, मैं वैभव सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 37। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की छौछा दरगाह अशरफ जो है, जहाँ पे एक मखदूम अशरफ का है, जहाँ नगर पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ के चेयरमैन है ओमकार गुप्ता जी। आज कुछ बोर्ड को लेकर कुछ विवाद था, जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, आखिर क्या विवाद था। आप जानकारी हमें दीजिए, हमारे दर्शकों को जो लोग हैं, आखिर ये कुछ बोर्ड का मामला जो था, क्या मामला था। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज पूरे नगर परिक्षेत्र में आज नहीं 2-3 दिन से लगभग बोर्ड को चेंज करने का काम किया जा रहा था। जर्जर बोर्ड हो गए थे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो उनको मोडिफाइड किया जा रहा था। मोडिफाइड करने के क्रम में उसका प्रस्ताव हुआ था लगभग फरवरी में। एक सुर में एक तिहाई बहुमत लगभग 13 सभासदों ने एक सुर में मांग किया था कि जगह जगह जो बोर्ड जर्जर होंगे उनको बदला जाए, कुछ बोर्डों का नामकरण भी कर दिया जाए, कुछ बोर्डों का नाम भी बदल दिया जाए। उसी क्रम में ये काम हो रहा था। सारे बोर्ड उतर गए थे लगभग। एक बोर्ड था किछोछा मोड़ पर, उसका नाम था शहीद मुजफ्फर हुसैन द्वार, वो बोर्ड था। तो उस बोर्ड को माननीय सभासद द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था कि उस बोर्ड का नाम बदल के जय निषाद राज द्वार कर दिया जाए। तो जय निषाद राज द्वार हम करने के लिए उस बोर्ड को उतारा जा रहा था कि उतारेंगे तभी उस बोर्ड को लगा सकते हैं हम। तो लगाने के क्रम में था, जब लगा रहे थे कर्मचारी वहां खड़े होकर लगा रहे थे, उतार रहे थे। जब उतार रहे थे तो इतने में मुजफ्फर हुसैन के जो परिवार के लोग हैं, लगभग परिवार के लोग, चुन्नू उनके लड़के हैं, चुन्नू में उनके लड़के हैं, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा लगभग परिवार के जितने सदस्य लगभग 50-60 लोग आ गए वहां पे। हमारे कर्मचारियों को गाली देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ तक एक कर्मचारी को उन्होंने ढकेल दिया, वो हमारा कर्मचारी बेहोश भी हो गया। उसके बाद इसकी जानकारी ईओ को मिलती है, ईओ वहां पहुंचते हैं, ईओ के साथ भी अभद्रता किया, बदतमीजी की इन लोगों ने। उसके बाद जब ये मुझे पता चला कि इस तरीके से लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा एसएचओ महोदय को बुला लो। एसएचओ महोदय आ नहीं पाए, इंचार्ज आए, तब तक मुझे जानकारी हुई कि ये बोर्ड वहां कह रहे हैं दोबारा जिद करने लगे कि दोबारा लगाइए ये बोर्ड। हम लोगों ने कहा, तब उन लोगों ने कहा कि ये लग जाएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं, भी बता रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सीधे ईओ को बुलाया, मैंने उनसे कहा कि क्या बात है बताइए। तब तक विपक्षी दलों द्वारा, इन लोगों के द्वारा एकजुट हो गए, मुझे गालियां दी गई, मुझे मारा पीटा गया, मेरे साथ बदतमीजी की, यहाँ तक की योगी मोदी जी को भी गाली दिया गया। क्योंकि उस बोर्ड पे माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगना है, उनका प्रोटोकॉल है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हूं, तो ऐसे स्थिति में अगर मेरे नगर पंचायत में माननीय योगी जी का फोटो ना लगे, माननीय योगी मोदी जी का फोटो ना लगे, तो मेरा नगर पंचायत पद पे रहना क्या महत्व रखता है। तो इन सब बातों को लेके इन लोगों ने मोदी जी का भी और मोदी जी के फोटो लगने के लिए, और यहाँ तक कि योगी जी का फोटो लगने के लिए बहुत विरोध किया। यहाँ तक कि बहुत हाथापाई, दोनों पक्ष के समर्थक के लोग आ गए थे वहां पे। एक अच्छी खासी बहुत गैदरिंग हो गई थी, बवाल होने की संभावना थी। लेकिन एसएचओ महोदय ने मुझे कहा कि नहीं, आप चेयरमैन साहब बैठिए वहां पे। चेयरमैन साहब बैठिए वहां पे, एसएचओ और फिर सीओ साहब आ गए, सब लोग आए। उनको बुलाया जा रहा था कि आप विधिक राय, आपने अपनी बात आप लिखित तौर पर दीजिए, नगर पंचायत को दीजिए, आपकी बात अगर सही है, जेनुअन है, तो सुनी जाएगी। लेकिन वो यहाँ आते नहीं रहे। और उसके बाद उन लोगों ने धमकी दिया कि तुम्हें जान से मार दूंगा, और तुम बहुत बड़े चेयरमैन बन गए हो, तुम्हें मार दूंगा, इस तरीके से लोगों ने कहा। खैर, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जनता का काम करता हूँ, उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति, मैं अनुशासन वाला कार्यकर्ता भी हूँ। ऐसे स्थिति में अगर योगी जी, मोदी जी का सम्मान हमारे नगर पंचायत में नहीं बढ़ सकता, तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं जो है, हमको लग रहा है इस क्षेत्र में कुछ लोगों को चिढ़ है, ऐसा क्या लगता है। देखिए, एक बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि एक बूथ अध्यक्ष को सीधे चेयरमैन बना देना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये हो सकता है। तो मैं एक बूथ अध्यक्ष था, अब बूथ अध्यक्ष से सीधे मैं चेयरमैन के पद की कुर्सी पाया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी वजह से मैं ये पद पाया हूँ। तो ऐसे वजह में जो विरोधी लोग हैं, जो समय समय पे इस तरीके का कृत्य करवाते रहते हैं, मैंने प्रशासन को इसके बारे में बहुत बाकायदा लिखित तौर पे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती है। इस बात का मुझे दुख भी है। और मैंने प्रमुख सचिव को, मैंने जिलाधिकारी महोदय को, मैंने कप्तान साहब को, मैंने सबको लिखित लिखित तौर पे दिया है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं तो कहता हूं कि जो भी अनलीगल भूमि है यहाँ पे नगर पंचायत में, ऐसे भूमि पे बुलडोजर चलना चाहिए। और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि वो बैठ के राजस्व टीम को लगा के, जो ऐसे चिन्हित जितने भी सरकारी भूमि है, कब्रिस्तान की भूमि है, सब पर बुलडोजर चलने का काम होना चाहिए।
कहीं न कहीं देखा जाए तो जो नगर पंचायत बना हुआ है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सब बहुत शांति प्रिय ले हैं। कुछ अराजक तत्व तो मुस्लिम समुदाय में हैं, जो कि बहुत घटिया हैं वो। उनकी सोच बहुत घटिया है, वो यहाँ के मठाधीश बनते हैं अपने आप को, ठीक है? यहाँ के जो दबे-कुचले मुसलमान बेचारे हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। आप देख लीजिए मेरे टीम में 3 सभासद हैं, जो मुस्लिम हैं। जो मैं 13 की टीम में हूँ, 3 सभासद मुस्लिम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो योगी जी कहते हैं सपा वाले गुंडे जो हैं कुछ पाल रखे हैं, वैसे तो नहीं? नहीं, ऐसे ही लोग हैं ये। ऐसे ये ही लोग ऐसे ही लोग हैं, इनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, इनके ऊपर हत्या के मुकदमे में इनके ऊपर गौकसी का केस दर्ज हुआ है, ये लोग एक गैंगस्टर युक्त हैं ये लोग, इस तरीके के लोग इन लोग हैं। लेकिन मैं जिला प्रशासन से लगातार ये मांग करता रहा कि एक बार मेरे नगर पंचायत की जांच करा लीजिए। जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों पे बिल्डिंगें बना के रह रहे हैं, बंजर ज़मीनों पे, कब्रिस्तान की ज़मीनों पे जो बिल्डिंगें बना के रह रहे हैं, इस पे कार्रवाई ज़रूर हो जाए। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या दिमाग में उनके है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। नगर पंचायत स्वच्छ दिल से, स्वच्छ मन से काम करना चाहता है, तो उनका सहयोग करना चाहिए। हमारी सरकारी भूमि हमको दिलाई जाए। मैं तो जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि नगर पंचायत की जो भी सरकारी भूमि है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो तालाब हो, वो सब खाली कराए जाएँ। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करूँगा कि वो मेरी मदद करें इसमें। तो आपने देखा जो है इस वक्त मैं जो नगर पंचायत मौजूद हूँ, ओमकार जी जो है चेयरमैन है, उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि कैसे जो है यहाँ पे इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन लोगों से करना पड़ता है। कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ जो योगी जी हमारे कहते रहते हैं कि कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो सपा के पाले हुए गुंडे हैं, और शायद कहीं ना कहीं कुछ सही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।